अब कुछ बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। अगर इसके फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूं और पाकिस्तान के नंबर की बात करूं तो ये बहुत ही खौफनाक है। पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंसर से आगाही की इलामत, ज़िंदगी का पैगाम, और दुनिया भर में हर साल सैकड़ों खवातीन इस मोजी मर्ज का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 2020 में 23 लाख खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई है और पूरी दुनिया में इस मर्ज से तकरीबन 6,85,000 अमवात हुई हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की और पाकिस्तान के फैक्ट्स का जायज़ा लिया जाए तो वतन अजीज़ में हर 24 घंटे के दौरान 109 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इंतकाल कर जाती हैं। यानी पाकिस्तान में सालाना 40,000 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत के मुंह में जा रही हैं। पाकिस्तान में सालाना 90,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं और ऑब्वियसली हमारा जो एक माशरती दबाव है उसके बायस ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला तकरीबन 70% खवातीन जब उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, तशवीशनाक हालत तक वो पहुंच जाती हैं, लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती हैं, तब ही वो डॉक्टर से रजू करती हैं। अगर इस मर्ज के इब्तदाई मराहिल में इसकी तशखीस हो जाए तो तकरीबन 90% खवातीन की जान बचाई जा सकती है। ये अवेयरनेस फैलाना बहुत लाजमी है। इसी हवाले से हमने प्रॉपर सेगमेंट भी आज कंडक्ट किया है और हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, ये जो नंबर्स और फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ, ये इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है ये नंबर, पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की परसेंटेज इतनी बढ़ चुकी है? जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है। यानी जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसमें ऐड करते हुए कि पूरी दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 ईयर्स है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की एवरेज एज जो है वो 35 ईयर्स है। और अभी हम ये देख रहे हैं पिछले चंद सालों से कि यंग गर्ल्स जैसे कि 17, 18, 20 ईयर्स की जो यंग बच्चियाँ हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। So, ये इसकी उमर साहब, इसकी जो रीजंस हैं, इतनी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ने की जो वजूहात हैं, वो मैं चाहूँगी आप शेयर करें। देखिए, अभी तक अनफॉर्चुनेटली साइंस ने कोई एक ऐसी चीज़ तो नहीं आइडेंटिफाई की कि ये एक चीज़ है जिसको किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। इसमें हमारे ख़ित्ते के लिए, अगर हम पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे देखें तो हम देख ही रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो कुछ हम खा रहे हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम जो चिकन यूज़ करते हैं वो स्टीरॉइड से उसको ग्रो किया जाता है। जो उसकी जो फीड है वो हाईली मतलब वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मुज़र सेहत है। जो हम दूध पी रहे हैं वो दूध के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है जानवर को दूध लेने के लिए वो इंतहाई नुकसानदेह है और वो फीमेल हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस फॉर्म में हम शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इस तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो कि FDA ने या EU ने ऑलरेडी जिनके ऊपर रिसर्च के बाद उनको बैन कर दिया, जो कि कैंसरस हैं, वो हमारे यहाँ अभी भी बहुत आम जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो इस वक्त शरह बढ़ रही है उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है। अभी जो लेटेस्ट मेडिकल साइंस है वो ये बता रही है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क जो है वो 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज से। अच्छा, और वो लाइफस्टाइल चेंज क्या है? जैसे कि ये ईटिंग हैबिट्स जो हैं, जो हम जो कुछ खा रहे हैं, जो हम उसमें एक्सरसाइज, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि देखें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हीं तीनों चीज़ों से, आपकी मेंटल हेल्थ से इफ़ेक्ट होता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, कैंसर है क्या? कैंसर ये है कि जी आपके जिस्म में हर वक्त ब्लड सेल्स बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं।
अगर किसी स्टेज पे जो ब्लड सेल्स बनना ज़्यादा हो जाएं और उनका ख़त्म होना कम हो जाए तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो ट्यूमर जो है वो बॉडी के किसी भी हिस्से पे जो है वो अटैक करता है। तो ख़वातीन में वो ज़्यादातर जो है वो हमने देखा कि वो छाती के कैंसर की शक्ल जो है वो इख्तियार करता है। तो अगर लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए तो हमारे यहाँ जो ये इतना जो फैल रहा है उसको बिल्कुल जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नंबर लाइफस्टाइल की भी आपने बताया कि उसमें आपकी ईटिंग हैबिट्स हो गई, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल लाजमी तौर पर रखा जा सकता है। और जैसा कि मैंने कुछ फैक्ट्स भी शेयर किए कि अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इससे अमवात के जो चांसेस हैं वो कितने % डॉक्टर साहब डिक्रीज कम हो जाते हैं? देखिए, अर्ली डायग्नोसिस से कुछ 90% जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारी जो पिंक रिबन कैंपेन का जो बेसिक फोकस आज तक रहा वो यही है कि हम जो यंग बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, उनको अर्ली डायग्नोसिस जो है उसके बारे में बताएं। ठीक। क्योंकि और अच्छा, उसके लिए कुछ नहीं करना, मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन एक पहला स्टेप है। वो 16 साल से जो ऊपर की जो बच्चियां हैं उनको महीने में एक दफ़ा अपना खुद मुआयना करना किया जा सकता है। और उसमें अगर किसी तरह की कोई उनको चेंज फील हो, कोई गिल्टी महसूस हो, कोई स्किन के ऊपर कोई रैशेस महसूस हो, कोई डिस्चार्ज हो, तो फिर वो उसको आगे जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कराएं। 20 साल से जो ऊपर और 30 साल तक की जो ख़वातीन हैं उनको ये चाहिए कि वो 2 साल में एक दफ़ा डॉक्टर से अपना मुआयना करवाएं और 40 साल से जो ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम कराएं। तो अगर ये अर्ली दुनिया में बहुत सारे और ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हमारी तरह ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे शरह अमवात हमसे बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस जो है वो ज़्यादातर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अवेयरनेस के लिए भी है जो इस वक्त लोग देख रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में जेनेटिकली आपकी मदर को या किसी में फैमिली हिस्ट्री रही है तो फिर जो आगे की जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, बच्चियाँ हैं, उनको लाजमी तौर पर डबल एहतियात की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि इससे पहले जब हमारी डॉक्टर से भी बात होती रही है तो वो जेनेटिकली भी इस हवाले से बात करते हैं कि चूँकि रिस्क फैक्टर जैसे कि शुगर है, डायबिटीज़ है, वो उसका रिस्क फैक्टर बच्चों में जी तकरीबन कोई 5 से 7% रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर का इंक्रीज़ हो जाता है अगर आपकी इमीडिएट फैमिली यानी कि आपकी मदर या आपकी दादी या फूफो या खाला में अगर हो तो कोई 5 to 7% रिस्क जो है वो बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाता है। उसके लिए भी अब जीन टेस्टिंग है, पाकिस्तान में भी कुछ जगह पे मौजूद है, ब्रेका टेस्ट है, अगर वो करवाया जाए तो बिल्कुल ये पता लग सकता है कि जेनेटिक जो रिस्क है वो आया मौजूद है या नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और इस हवाले से बात भी करे थे। अच्छा, ये अवेयरनेस मेरे ख्याल से दूर दराज फैलाने की भी ज़रूरत है, ख़वातीन को आपस में शेयर करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के सेगमेंट के आगाज़ में शेयर किया था कि अगर इसकी तशख़ीस बर वक्त हो जाती है, फर्स्ट स्टेज पर हो जाती है तो 90% ख़वातीन की जान बचाई जा सकती है और इसका मुआयना बड़ा इजीली आप घर पे कर सकते हैं। यूट्यूब ट्यूटोरियल है, बहुत सारी डॉक्टर्स की वीडियोस मौजूद हैं, आप उस पर देख सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो पाकिस्तान का नंबर है वो बहुत हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन उमर आफ्ताब साहब, आपने इस टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे किचन में आज क्या बन रहा है, रेसिपी भी शेयर करेंगे। स्टे विद अस।